बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो 2024 में बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको जो है कि एक सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कहाँ तक? बीएड फर्स्ट ईयर के एडमिशन तक। 2 साल वाला बीएड में अब डायरेक्ट तो बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता नहीं है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा खर्च करने के साथ साथ आपको सारा प्रोसेस वाइज भी गुजरना पड़ता है। इसमें से कहीं पर भी गड़बड़ आए तो हो सकता है कि एडमिशन से आप वंचित रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस कि बीएड फर्स्ट ईयर में यहाँ तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने तक आवेदन, ये आवेदन जो मैंने लिखा है ऑनलाइन आवेदन, कौन? बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाला, यहाँ से लेकर के बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन तक, कॉलेज मिलने तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, जो आपका कोर्स फी है उसमें से कितना आपको आपका कटौती होता है, कितना जो है कि आपका ये एक्स्ट्रा खर्च में काउंट होता है, हम बात करेंगे इस वीडियो में विस्तार से। यानी पूरा प्रोसेस बीएड का बिहार में हम समझेंगे, एडमिशन का कि कैसे होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए आ गया बीबीआई क्वेश्चन। ध्यान रहे, बीबीआई क्वेश्चन विद आंसर, जो कि कम समय में आपके परीक्षा में आपको काफी मदद करेगा। आप देख पा रहे इस वेबसाइट से आकर के डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट बॉक्स में भी आप जाएंगे तो कमेंट में पिन किया गया है, उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अभी देख पा रहे स्क्रीन पर ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाला फर्स्ट आपको इस पर एक बार क्लिक करनी है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बाय नाउ पर एक बार क्लिक करनी है। एक बार आप क्लिक करेंगे उसके बाद से तमाम स्टूडेंट आपको यहाँ पर आपके बारे में कुछ जानकारी मांगेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नेम है, आपको लास्ट नेम है, फोन नंबर, ईमेल है। ईमेल आप अपना जो चलाते हैं वो डालिएगा और पासवर्ड जो है यहाँ पर पासवर्ड वैसा डालिएगा जो आपको याद रहे। ध्यान रहे ये 99 रुपीज का है, इससे भी कम आप इसको करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैव अ कूपन, क्लिक हियर टू एंटर योर कोड। इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे स्टूडेंट मीडिया का एस और मीडिया का आप देख पा रहे SM और 10 डालेंगे। उसके बाद से अप्लाई कूपन कोड पर आप क्लिक करेंगे तो 10% छूट आपको और भी मिल जाएगा। आप देख पा रहे अब ये 89 रुपीज का हो गया। तो इतना डिटेल्स डालने के बाद उसके बाद से आप प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने से पहले इस पर आप एक बार टिक कर दीजिएगा। प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपका जो पेमेंट प्रोसेस होगा वो पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ये ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आप अपना नाम वगैरह डालेंगे, ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड डालेंगे इस वेबसाइट पर, देखिए यहाँ पर जो है कि ये साइन इन का ऑप्शन है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, अब देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर एक आईडी पासवर्ड डाल करके मैं लॉगिन करता हूँ। जो आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पर बनाया था उस पर आप एक बार जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देख पा रहे और ये जो ये इतना सारा जो ऑप्शन है इसमें डाउनलोड का जो ऑप्शन है, डाउनलोड, इस पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद तमाम स्टूडेंट देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन है। कैसे आप लोग कह रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है? डाउनलोड पीडीएफ नोट्स पर क्लिक कीजिएगा, देखिए ये ऑटोमेटिक जो है कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख पा रहे ऊपर चला गया डाउनलोड होने के लिए। तो इस तरीके से जो है कि आप बीबीआई क्वेश्चन यहाँ से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए परचेज कर सकते हैं। तो सभी छात्र छात्राएं आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि बीबीआई क्वेश्चन ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। बुक आप लोग कह रहे हैं तो बुक एक अलग है। हालांकि ये जो बीबीआई क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग के अलावा सारे सब्जेक्ट है जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हार्ड कॉपी में बुक आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला है ऑनलाइन आवेदन, जिसमें 1000 रुपया या 750 रुपया आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से जो है कि आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया। ऑनलाइन आवेदन किया उसके बाद क्या होता है, आपका एडमिट कार्ड आता है फिक्स डेट पर, एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद से आप एंट्रेंस एग्जाम देने गए, एंट्रेंस एग्जाम दिए, ठीक है। उसके बाद से एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद ध्यान रहे किसी भी कॉलेज में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है उसके बावजूद कोई टीचर कहता है कि हम एडमिशन करवा देंगे तो समझिएगा कि वो गलत कह रहा है, वो आपको फंसा सकता है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज, आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मान लेते हैं कि आपने आवेदन दिया, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, आप पास कर गए,
यहाँ तक आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर दी। उसके बाद से पास करने के बाद होता है कि चलिए अब फिर पास तो हम हो गए, अब तय करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। कोई बच्चा होगा कि पटना यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहता हो उसके कॉलेज से, कोई बच्चा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का हो सकता है कि वहाँ से वो करना चाहता हो, कोई भागलपुर से करना चाहता हो, कोई जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से करना चाहता हो, कोई मिथिला यूनिवर्सिटी से करना चाहता हो। यानी कोई ना कोई बच्चा जो है अपने अपने हिसाब का जो है कि यूनिवर्सिटी और उसका कॉलेज चूज किया हो कि हमको वहाँ से करना है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर एक डेट आता है कॉलेज रजिस्ट्रेशन का। ये कॉलेज रजिस्ट्रेशन में आपको 10 कॉलेज चुन के देना पड़ता है कि हम इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। वही कैसे 11th में एडमिशन होता है कि 10 कॉलेज चूज़ करके दे दिए, बीए में कैसे होता है एडमिशन कि 10 5 कॉलेज चूज़ करके दे दिए, और जो हमारा नंबर है उसके हिसाब से हमको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन नंबर के हिसाब से कॉलेज मिलता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला नंबर के हिसाब से। ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक ये सब नंबर यहाँ पर काम नहीं आता है। बस आपको ग्रेजुएशन 50% नंबर चाहिए बिहार बीएड का जो है कि फॉर्म भरने के लिए, बाकी के लिए और कुछ नहीं। बस एडमिशन के लिए जो है कि सारा चीज़ जो आपका मैटर करता है वो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा नंबर आता है। तो अच्छा चलिए, उसके बाद से जब कॉलेज रजिस्ट्रेशन का डेट आता है तो आपको 10 कॉलेज को देना पड़ता है। तो आप चाहे तो 10 यूनिवर्सिटी, देखिए कॉलेज जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पर पहला ऑप्शन रहता है यूनिवर्सिटी चूज़ करने का। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद फिर उस यूनिवर्सिटी का कॉलेज चुनने का ऑप्शन आ जाता है। मान लेते हैं तमाम स्टूडेंट की एक ऑप्शन ये है, आप देख पा रहे हैं, एक वो हो गया और एक ये हो गया। तो आप देख पा रहे हैं ये हुआ। मान लेते हैं कि इसमें कॉलेज चूज़ करना है तो यहाँ पर पहले आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करना पड़ेगा कि मान लेते हैं यदि हम तुर्की बीएड कॉलेज जो मुजफ्फरपुर है उसको यदि हम इसमें लाना चाहें तो पहले आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। उसके बाद यूनिवर्सिटी चूज़ कर लीजिएगा, तब फिर यहाँ पर बिहार यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज का ऑप्शन खुल जाएगा, तो फिर आप कॉलेज चूज़ कीजिएगा। ठीक है, आप एगो है कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, अब मन हुआ कि नहीं एक कॉलेज जो है कि पटना यूनिवर्सिटी का भी दे देते हैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन में आप सेलेक्ट करेंगे पटना यूनिवर्सिटी, फिर उसका कॉलेज आ जाएगा सारा बीएड वाला। फिर आप यहाँ पर मान लेते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो दे दिए। एक मन हुआ कि हम जो है कि जेपी यूनिवर्सिटी से जो है कि एक कॉलेज है वहाँ से जो है कि हम करना चाहते हैं तो फिर जेपी यूनिवर्सिटी इधर दे दिए और इधर उसके कॉलेज का नाम दे दिए। और मन हुआ कि एक और यूनिवर्सिटी जो मिथिला यूनिवर्सिटी है उसका जो है कि हम कॉलेज देना चाहते हैं तो इधर कॉलेज वाला, यानी एक तरफ से यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रहता है और उसके कॉलेज का ऑप्शन। और ऐसा नहीं है कि हाँ एक यूनिवर्सिटी का आप एक ही कॉलेज देना चाहें, आप चाहे तो एक ही यूनिवर्सिटी का 200 कॉलेज आप चूज़ करके दे सकते हैं, या आप 5 उस यूनिवर्सिटी का कॉलेज 5 उस यूनिवर्सिटी का कॉलेज आप चूज़ करके दे दिए। मोटा मोटी ये है कि कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है कि हाँ इतना ही यूनिवर्सिटी का इतना ही कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। आप 10 कॉलेज चूज़ कीजिए, 10 यूनिवर्सिटी का चूज़ कर लीजिए, या एक ही यूनिवर्सिटी का 200 कॉलेज चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर कॉलेज जो है कि रजिस्ट्रेशन उसको बोला जाता है, इसका डेट निकलता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद इसका डेट निकलता है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये फ्री में हो जाता है, ये फ्री में नहीं होता है। कॉलेज रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपया जो है कि आपको देना पड़ता है। ठीक, कॉलेज रजिस्ट्रेशन इंटर में या बीए में कैसा होता है, फ्री में हो जाता है, जो आवेदन शुल्क लगता है वो लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको जब एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो कॉलेज चॉइस के लिए भी 1000 रुपया देना पड़ता है। मान लेते हैं कि यदि ये फ्री में कर दिया जाए और कोई बच्चा कॉलेज चॉइस कर लिया, एक कॉलेज मिल गया और एडमिशन तो लिया ही नहीं, तो फिर वो कॉलेज वाला सीट खाली नहीं रह जाएगा। इसलिए सब ऐसा करता है कि भाई पैसा दो, और जो एडमिशन के लिए जो इच्छुक होगा वो तो पैसा खर्चा करवे करेगा। इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉलेज रजिस्ट्रेशन में आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि सब लोग कॉलेज चूज कर करके दे दिए। जब कॉलेज चूज करके दे दिया जाता है तब निकलता है मेरिट लिस्ट। आपके नंबर के हिसाब से, आपने जो कॉलेज दिया है उसके हिसाब से उस कॉलेज में कितना सीट है और आपके साथे साथे कितना बच्चा उस कॉलेज को चूज किया है। मान लेते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज में 200 सीट है, लेकिन बच्चा सब 5000 ऐसा स्टूडेंट हो गया कि पटना वुमेंस कॉलेज सब चूज करके दे दिया फर्स्ट नंबर पर, तो सीटवा तो 200 है, तो फिर किसको मिलेगा? जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हाँ
देखिए मेरिट लिस्ट जो निकलता है, मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद से सीट खाली रहा तो थर्ड मेरिट लिस्ट, नहीं तो लास्ट में स्पॉट एडमिशन होता है। तो मेरिट लिस्ट वाला प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, कॉलेज रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो मान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट कॉलेज आपने चूज करके दे दिया, मेरिट लिस्ट आई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई कॉलेज आपको मिल गया जो आपने चूज करके दिया था उसमें से, तो ठीक है, वरना फर्स्ट में नहीं आया तो फिर हम सेकेंड का इंतज़ार करेंगे। फर्स्ट वाले का जब लिस्ट आता है तो एक एडमिशन का समय दिया जाता है, उस बीच में एडमिशन करवा लेते हैं छात्र छात्राएं। फिर सेकेंड लिस्ट आती है, जितना सीट खाली रहता है उसके हिसाब से। मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट में नाम नहीं आया, सेकेंड में आ गया, यानी कि कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल गया, इतना मान लेते हैं मेरिट लिस्ट के माध्यम से। जब कॉलेज मिल जाता है तो ऐसा भी नहीं है कि सीधे कॉलेज में गए एडमिशन ले लिए, नहीं, अब उस कॉलेज को कंफर्म कीजिए कि हाँ हम सच्चों में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कॉलेज कंफर्मेशन के लिए भी एक जो है कि हम कहें जो मेरिट लिस्ट निकलता है उसके बाद से जो एडमिशन वाला डेट रहता है उसी बीच में कॉलेज को कंफर्म करना पड़ता है, ऑनलाइन करना पड़ता है कंफर्मेशन। अच्छा, कंफर्मेशन के लिए कि हाँ हम एकदम कॉलेज क्या मान ली ना, सीट कंफर्म होता है कि जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस सीट पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीट बुक कर लीजिए। तो सीट बुक करने के लिए कितना, 3,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। हालांकि ये वाला पैसा जो है कि आपको है कि रिटर्न मिल जाता है, हम बताते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि लिस्ट में नाम आ गई, कॉलेज मिल गया और कॉलेज का हम सीट कन्फर्म कर लिए, उसके लिए हमको 3,000 रुपया ऑनलाइन देना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी होता है कि सीट तो कंफर्म कर लिए लेकिन बाद में मन हुआ कि नहीं, गलती से सीट कंफर्म कर लिए, 3,000 रुपया चला गया, लेकिन हम वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, कोई और एडमिशन लेंगे। या कभी कभी होता है कि सीट रिजर्व करके रख लेते हैं लोग कि जब स्पॉट का डेट आएगा तो उस वक्त हम एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो कॉलेज आपको अलॉट करके दिया गया उसमें आप सीट कंफर्म कर लिए, यदि उसी में आप एडमिशन लीजिएगा तब ये 3,000 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा। यदि आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, ये पैसा पेमेंट करने के बाद फिर स्पॉट में एडमिशन या बाद में स्पॉट में लास्ट में जा करके किसी दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फिर ये 3,000 रुपया गया पानी में। अच्छा, ये 3,000 रुपया कब वापस मिलता है? तो कॉलेज में जब इसका जो फ़ी है ना बीएड करने का, प्राइवेट कॉलेज का अलग है, सरकारी कॉलेज का अलग है। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि 2024 में बीएड करने में टोटल खर्चा, देखिए ये खर्चा ये और ये तो हुआ ही, साथ ही कोर्स फी, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल का पैसा, असाइनमेंट में, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में, रिजल्ट हुआ उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में उसमें जो है कि प्रैक्टिकल का पैसा, असाइनमेंट का फॉर्म भरने का, यानी एक ऑन एन एवरेज कितना खर्चा टोटल पड़ जाता है उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बात रखिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर एक टोटल खर्चा वाला वीडियो बना दीजिए कि हाँ कितना पैसा लग जाता है बीएड करने में, तो हम वीडियो बनाएंगे। आप देख पाए तो यहाँ पर देखिए ये 3,000 रुपया कब, मान लेते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज का फी कितना है, 150,000 है, यानी 1.5 लाख है। अब देख पा रहे हैं हम जो सीट कंफर्म किए थे उसी कॉलेज में जा करके एडमिशन लिए तो वहाँ पर 3,000 रुपया माइनस हो जाता है, आपको 100 तमाम स्टूडेंट आपको जो है कि 1,47,000 जो है कि आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 147,000 यानी 1,47,000। तो ये 3,000 रुपया ये वाला माइनस हो जाता है एक कंडीशन के साथ कि जो कॉलेज आपको मिला है यदि आप उसी में एडमिशन लेते हैं सीट कंफर्म करके तब ये 3,000 रुपया वापस मिल जाता है। अच्छा, मैं अपने केस में बताऊं तो मैंने जब बीएड में एडमिशन लिया था तो मुझे कॉलेज मिला था समस्तीपुर वाला रोड में था, मुजफ्फरपुर से कच्ची पक्की वाला रोड में, वहाँ तो हम गए थे एडमिशन के लिए लेकिन कॉलेज हमको मिला ही नहीं, तो फिर हम छोड़ दिए, मेरिट लिस्ट में नाम आई थी छोड़ दिए। लास्ट में जो है कि स्पॉट एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में लिए थे बीएड के लिए, तो फिर ये वाला पैसा मेरा गया पानी में। फिर हमको 1.5 लाख रुपया जो है कि प्राइवेट कॉलेज का फ़ी है बीएड के लिए, इतना हमको पेमेंट करना पड़ा था। तो ये 3,000 रुपया वापस तभी मिलता है जब आप सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो कि मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज मिला रहता है। यदि कॉलेज चेंज कर लेते हैं बाद में स्पॉट में तो होता है ना कि जिस कॉलेज में सीट खाली है जा करके आप एडमिशन ले लीजिए,
तो वही यहाँ पर वो पैसा स्पॉट वाले में ये वाला नहीं मिल पाता है। नहीं तो बस वही है कि जिस कॉलेज को आपको अलॉट करके दिया गया मेरिट लिस्ट में, आप उसमें एडमिशन लीजिए तो फिर पैसा वापस मिल जाएगा। तो 1000 दो और ये 5000 रुपया इधर मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा अभी खर्चा होगा। कब? बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन से पहले, और ये सिर्फ आपको देने हैं। बाकी आप एग्ज़ाम देने गए, सेंटर पर आए, उसका खर्च अलग होता है। तो यही पूरा प्रोसेस है। देखिए, सीट जब कंफर्म हो जाता है और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तब जा करके उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है बिहार में बीएड में एडमिशन के लिए। ऑनलाइन करने से लेकर के बीएड फर्स्ट ईयर इंट्रेंस वाला ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम देने तक, कॉलेज रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट में नाम या कॉलेज अलॉटमेंट हम कहें, और सीट कन्फर्मेशन और बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन का पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूजन इस पर है तो आप वीडियो में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।